नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य करने वाले सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हिंदी गद्य विधा में यात्रा साहित्य पूछा जा रहा है। वहाँ से 1 लाइनर सीरीज और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है तो भारतेंदु से। भारतेंदु ने किस शीर्षक से यात्रा वृत्तांतों की रचना की? तो सरयू पार यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा से। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर यात्रा को यात्रा वृत्तांत दामोदर शास्त्र को यात्रा वृत्तांत कौन सा है? यहाँ पे शास्त्री होगा। दामोदर शास्त्री का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885। क्वेश्चन नंबर 4, देवी प्रसाद खत्री यात्रा वृत्तांत खत्री का कौन सा यात्रा वृत्तांत है? रामेश्वर यात्रा 1883, बद्रिकाश्रम यात्रा 1902। क्वेश्चन नंबर 5, शिव प्रसाद गुप्त के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी सचदेव पारिव्राजक के यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? तो मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926, मेरी तिब्बत यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये राहुल संकृत्यायन का है। उन्नीस 1948 ईस्वी में रचित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? किन्नर देश की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, तिब्बत में 1.25 वर्ष यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कर्फ्यू 1939, चीन में क्या देखा 1960। ये सभी आगे के यात्रा वृत्तांत हैं। 1 मिनट, राहुल संकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं। तो ये सभी राहुल संकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हो गए यहाँ तक। यहाँ पे आगे के क्वेश्चन नंबर 10, अज्ञ ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा स्वदेश यात्रा पर? तो अरे यायावर रहेगा याद 1953 में। क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञ ने कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेशी यात्रा पर लिखा? तो एक बूंद सहसा उछली। क्वेश्चन नंबर 12, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954 नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्गोद्यान बिना सांप लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 राह बीती नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो ये यशपाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा साहित्य कौन सा है? तो पार उतर कह नहीं जय हो 1958, सैलानी की डायरी 1977, हवा में तैरते हुए 1986 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो ये राजेंद्र अवस्थी के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन राकेश के किस यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत का वर्णन है? आखिरी चट्टान 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोप यात्रा पर निर्मल वर्मा ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा? चीड़ों पर चांदनी।
क्वेश्चन ये 16 नंबर का, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो ये धर्मवीर भारती के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तंत्रालोक से इंद्रलोक तक 1968, अप्रवासी की यात्राएं 1972 नामक यात्रा वृत्तांत किसके हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रचित यात्रा साहित्य कौन सा है? तो हमारी जापान यात्रा 1931। क्वेश्चन नंबर 19, देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970 नामक रचनाएं किस विधा में? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रभाकर माचवे का यात्रा साहित्य कौन सा है? तो गोरी नजरों में हम 1964। क्वेश्चन नंबर 21, हंसते हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982, हम सफ़र मिलते रहे 1996 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो ये विष्णु प्रभाकर के हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा साहित्य कौन सा है? पार उतर कहे नहीं जय हो 1958। क्वेश्चन नंबर 23, सैलानी की डायरी 1977, हवा में तैरते हुए 1986 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? राजेंद्र अवस्थी के। ये रिपीटेड हो गए। क्वेश्चन नंबर 24, अपोलो का रथ 1975 किसका यात्रा साहित्य है? तो श्रीकांत वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 25, खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, आंखों देखा पाकिस्तान 2006 नामक किसके यात्रा साहित्य हैं? तो ये कमलेश्वर के हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है राहुल संकृत्यान को, अज्ञ को और नागार्जुन को। तो ये याद रखना, इन तीनों को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर याद रहेगा, स्वदेश यात्रा से एक बूंद सहसा उछली, विदेश यात्रा से संबंध किसकी यात्रा साहित्य है? तो आगे के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कन्हैयालाल नंदन का कौन सा यात्रा साहित्य है? धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982। क्वेश्चन नंबर 29, नासिरा शर्मा का कौन सा यात्रा साहित्य है? तो जहां फव्वारे लहू बहते हैं 2003। ये एक क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, रमणिका गुप्ता ने कौन सा यात्रा साहित्य लिखा? लहरों की लय। क्वेश्चन नंबर 32, मधु कांकरिया का कौन सा यात्रा साहित्य? बादलों में बारूद 2014 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33, खुली आंखों का सपना नामक यात्रा साहित्य किसका है? मरुधर मृदुल का। क्वेश्चन नंबर 34, धरती की आत्मा की धरती 1999, अंतहीन आकाश 2005 किसके यात्रा वृत्तांत हैं? तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हिमांशु जोशी का कौन सा यात्रा साहित्य है? यातना शिविर में 1998। क्वेश्चन नंबर 36, जापान में कुछ दिन 2003 किसका यात्रा साहित्य है? तो कृष्ण दत्त पालीवाल का। क्वेश्चन नंबर 37, क्या हाल है चीन के 2006।
पश्चिमी जर्मनी पर उतरती नज़र 2006 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो मनोहर श्याम जोशी के। क्वेश्चन नंबर 38 शिवानी का कौन सा यात्रा साहित्य है? तो यात्रिक 1980। क्वेश्चन नंबर 39 यशपाल जैन का कौन सा यात्रा वृत्त है? तो रूस के 46 दिन 1960। क्वेश्चन नंबर 40 डॉक्टर रघुवंश का यात्रा साहित्य कौन सा है? हरी घाटी 1963। क्वेश्चन नंबर 41 अनजाने देश में 1955 किसका यात्रा वृत्तांत है? श्रीमती बिमला कपूर का। क्वेश्चन नंबर 42 चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में 2012 किसके यात्रा वृत्त हैं? तो असगर वजाहत के। क्वेश्चन नंबर 43 कबाड़ खाना किसका यात्रा साहित्य है? ज्ञान रंजन का। क्वेश्चन नंबर 44 जापान में कुछ दिन 2003 किसका यात्रा साहित्य है? कृष्णदत्त पालीवाल का। क्वेश्चन नंबर 45 लिबर्टी के देश में 1997 किसका यात्रा साहित्य है? सतीश आलोक का। क्वेश्चन नंबर 46 सुंदर दक्षिण पूर्व 1951 पृथ्वी परिक्रमा 1954 नामक यात्रा साहित्य किसके हैं? तो सेठ गोविंद दास के। क्वेश्चन नंबर 47 हिमालय की यात्रा 1948 सूर्योदय का देश 1955 नामक किसके यात्रा साहित्य हैं? तो काका कालेकर के। 1900 क्वेश्चन नंबर 48 यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 किसका यात्रा वृत्त है? तो राम नारायण मिश्र का। क्वेश्चन नंबर 49 खोज की पगडंडियाँ 1953 खंडरों का वैभव 1953 नामक किसका यात्रा साहित्य है? तो मुनि कांति सागर का। यहाँ से कुछ रेखा चित्रों से हिंदी गद्य साहित्य रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पदम सिंह शर्मा को। हिंदी में रेखाचित्र साहित्य का उद्भव किस शताब्दी से माना जाता है? 20वीं शताब्दी से। अतीत के चलचित्र 1941 स्मृति की रेखाएं 1993 मेरा परिवार 1972 किसके रेखाचित्र हैं? तो महादेवी वर्मा के। बोलती प्रतिमा किसका रेखाचित्र है? श्री राम वर्मा का। रेखाचित्र 1940 मिट्टी के पुतले पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच नामक रेखाचित्र किसके हैं? तो प्रकाश चंद्रगुप्त के हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र कौन से हैं? रेखाचित्र 1952 सेतुबंध 1952। तो रेखाचित्र नाम से 3 लोगों ने रेखाचित्र लिखा है। एक ये हो गया 1940 में प्रकाश चंद्रगुप्त ने, 1952 ने बनारसी दास चतुर्वेदी ने, एक और होगा। क्वेश्चन नंबर 7 माटी की मूर्तें 1946 गेहूं और गुलाब 1950 लाल तारा 1938 मील के पत्थर नामक रेखाचित्र किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी के। क्वेश्चन नंबर 8 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रेखाचित्र कौन से हैं? तो माटी हो गई सोना दीप जले शंख बजे 1959। क्वेश्चन नंबर 9 विनय मोहन शर्मा का रेखाचित्र कौन सा है? रेखा और रंग 1955। क्वेश्चन नंबर 10 प्रेम नारायण टंडन का रेखाचित्र कौन सा है? तो रेखाचित्र नाम से 1959। तो इनकी डेट से याद रखना, ये तीनों रेखाचित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डॉक्टर नगेंद्र का रेखाचित्र कौन सा है? चेतना के बिंब 1967।
सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र कौन सा है? चेहरे जाने पहचाने 1966। क्वेश्चन नंबर 13, रेखाएं बोल उठी 1949 नामक रेखा चित्र किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णा सोमवती का रेखा चित्र कौन सा है? हम हसमत 1977 भाग 1, ये 2 भागों में है। क्वेश्चन नंबर 15, भीमसेन त्यागी का रेखा चित्र कौन सा है? आदमी से आदमी तक 1982। क्वेश्चन नंबर 16, सत्यवती मलिक का रेखा चित्र कौन सा है? अमिट रेखाएं 1991। क्वेश्चन नंबर 17, उपेंद्र नाथ अस्क का रेखा चित्र है रेखाएं और चित्र 1955। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 नामक रेखा चित्र किसका है? तो विष्णु प्रभाकर का है। क्वेश्चन नंबर 19, जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र कौन सा है? 10 तस्वीरें 1993। माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र कौन सा है? समय के पांव 1962। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।